ऐसे में भाजपा काफ़ी आसान्वित है पश्चिमी राजस्थान को लेकर। लेकिन राकेश, पाली का आपने जिक्र किया या बाकी जिन सीटों का आपने जिक्र किया, वहां पर अंतर तकरीबन 40,000, 50,000, 60,000, बहुत बड़ा अंतर है। बात अगर केवल जोधपुर की जाए तो यहाँ पर तो 9-10 हज़ार का ही अंतर है, जिस अंतर को पलटने में ज्यादा राउंड्स का अंतर नहीं लगेगा। जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से जोधपुर की बात करें, शुरू से ही टफ फाइट रही थी। हमने पहले भी कहा था कि क्योंकि जोधपुर जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनता है, अलग अलग जातिगत समीकरण थे। ऐसे में जो बात की जा रही थी कि भाजपा ने जब राजपूत सीट पे दावेदार खड़ा किया तो कांग्रेस ने भी इस बार तुरुप का पत्ता खेलते हुए कहीं न कहीं जो समीकरण बैठे हैं, सचिन पायलट ग्रुप से जो माने जा रहे थे, करण सिंह उचाड़ा, उस नाम पर इस बार पहली बार अशोक गहलोत की सहमति दी। करण सिंह उचाड़ा ने भी 2 दिन पहले अपने साथ इंटरव्यू में कहा भी था कि वो लगातार 2008-9 से ही इस सीट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अब 2024 में जाके मौका मिला तो कहीं न कहीं ये बात तो काफी आश्वस्त नजर आए हैं। लेकिन आपने पाली सीट की भी बात की थी, एक बार शशि का रुख करूंगी। शशि, पाली से पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं, पाली बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, तो जो गेस्ट वहां पर बैठे हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या पूरा दमखम सिर्फ पाली में लगाया गया या सिर्फ पीपी चौधरी के भरोसे पाली में बीजेपी आ गए? बिल्कुल, देखिए अपूर्वा जी के पास में चलते हैं। अपूर्वा जी, पाली में पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं और बढ़त जो एक बार बनाई थी उसके बाद में पिछड़े नहीं है, तो क्या ये ताकत पार्टी ने बहुत ज्यादा वहां पर लगाई, दूसरी सीटों पर फोकस समान रूप से नहीं हो पाया, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक सीटों के ऊपर उसी प्रकार से लगते हैं और पीपी चौधरी जी का तो जो रुझान पहले से आ रहा है वो कंसिस्टेंट है, तो ये तो हमारे लिए खुशखबरी है, अच्छी बात है। तो इसके लिए तो मैं क्या प्रतिक्रिया। अच्छी बात है, लेकिन उनको पहले ही रिजीम में मंत्री बनाया, राज्य मंत्री कंपनी मामलों का। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख पौंजी कंपनियां जो डमी कंपनियां होती है उनको बंद कराया। उसका आंकड़ा वो नहीं दे पाए, नाम नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद में मंत्रिपरिषद में नहीं दिखे दूसरे कार्यकाल में। देखिए, मंत्रिपरिषद के अंदर लेना या ना लेना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, जहाँ इतने सारे लोग होते हैं सबको मौका भी देना पड़ता है, तो आपने कभी किसी को लिया, कभी किसी को लिया, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो सांसद है, वो कभी भी पद की लालसा के लिए काम नहीं करता। वो कार्यकर्ता की तरीके से काम करता है, चाहे आप उसको किसी भी पद पर आसीन कर दीजिए। तो जब वो मंत्री थे तब भी वो जनता के लिए काम करते थे, जब वो नहीं थे तब भी जनता के बीच में रहते थे और परिणाम आपको दिख ही रहे हैं। तकरीबन 11 बज चुके हैं और जो थोड़ी देर पहले हमारे साथी सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रवीण गुप्ता से जब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी जिस हिसाब से काउंटिंग टेबल्स लगाई हैं। तो क्या माना जाए कि इस 3 घंटे में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है इन रुझानों में? 13, 11, 1 निश्चित रूप से होगा। आप देखिए, 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो परिणाम है ये आपको बहुत हद तक चेंज मिलेंगे। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ज्योति मिर्धा पार्टियां कहने लगी थी चुके हुए कारतूस हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर पार्टियों ने विश्वास किया है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा विषय ये है कि मैं पुनः ये कह रही हूँ, एक विधानसभा की अगर आप ईवीएम मशीन्स पर बात करें, हो सकता है वहाँ पे कुछ फैक्टर काम करे हों जो कांग्रेस ने झूठ और मिथ्या फैलाई थी कि साहब अगर बीजेपी 400 पार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको कुछ विधानसभाओं पर देखने को मिल सकता है, मगर जब तक ये फाइनल रिजल्ट में परिणत होगा तब आप देखिएगा चेंज बहुत अभूतपूर्व होगा। जी जी शशि, ये कह रही हूँ कि एक बार बीजेपी की जो प्रवक्ता वहां पर हैं उनसे हैट्रिक के बारे में भी बात कर लीजिए, क्योंकि अब जो है हैट्रिक के सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे हैं सब। हैट्रिक पर भी बात करेंगे, ईवीएम पर भी